शुभ हो। मेरे सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। एक मिनट श्रीमान जी। राजविंदर जी। हाँ जी। हाँ जी आंटी जी, शुभ हो। हाँ, वो आप शुभ हो 132 पेज वाला भजन गा लेना। ठीक है। अ, ठीक है, अभी या अंकल के बाद? पहले अंकल के बाद। 132 पेज पे। अच्छा जी। शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय उच्च परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके, वह सब ही मिट जाते हैं। मिथ्या मत हो जो उनके, वह सब ही मिट जाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। आत्म रूप और सत्य धर्म का सत्य ज्ञान वह पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। नीच गति प्रद जो बंधन, वह उनके कट जाते हैं। नीच गति प्रद जो बंधन, वह उनके कट जाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। पाप विकार से मुक्ति पाकर हृदय शुद्ध बनाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। उच्च जीवन में उन्नत होकर धर्म जीवन वह पाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। संबंधों में सेवाकारी हितकारी बन जाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं, उनके जीवन में वह निश्चय कुछ परिवर्तन लाते हैं। उनके जीवन में वह निश्चय कुछ परिवर्तन लाते हैं। धर्म विकासालय में आकर देव प्रभाव जो पाते हैं। देव प्रभाव जो पाते हैं। सबका शुभ हो। धन्यवाद। शुभ हो, सबको सदैव की जय, सबका शुभ हो। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला। रूह का रूप रोग और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है।
इसका ये आदर्श जो हित कर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी, वैज्ञानिक और रूहानी। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अदना नाच नचाते हैं। उनकी काली भूतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। औरों के जो माल चुराए आके याद तड़पाते हैं। औरों को जो दुख पहुंचाए आके याद तड़पाते हैं। हो न कफारा जब तक उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियाँ वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। धन्यवाद जी। सबका शुभ हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आजकल हम पढ़ रहे हैं भगवान देवात्मा ने कहा है कि कोई ज्ञान सत्य है या मिथ्या है, उसके लिए ज्ञानदायिनी शक्तियों की जरूरत है, बोधदायिनी शक्तियों की जरूरत है, और एक एक विषय में उसके प्रति अनुराग होना चाहिए। जिस विषय के प्रति हमारे आत्मा में अनुराग भाव होगा उस विषय के पीछे तो हम लग जाते हैं, उस विषय में तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस विषय में अनुराग नहीं होगा वो विषय चाहे हमारे लिए कितना ही महत्वपूर्ण हो उसके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते।
उसके बाद पुण्य भगवान ने कहा है नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए क्रमवार क्रम है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि सत्य विश्वास अपने अंदर पैदा करने के लिए जो सत्य ज्ञान बताया गया है, खोजा गया है, चाहे हमने जाना चाहे किसी और ने बताया, उस सत्य ज्ञान की क्रॉस चेकिंग करने के लिए हमारे टाइम में जब गणित के अध्यापक पढ़ाया करते थे गणित, तो गणित में बताया करते थे कि भी आपने जो भी आपने प्रश्न जो है सॉल्व कर लिया उसकी फिर क्रॉस चेकिंग करनी है। वहां देसी भाषा में शब्द बोला करते थे उत्तर की पड़ताल करनी है। पड़ताल का मतलब ही जांच पड़ताल ही होता है, यानी कि उसको रिवर्स करके देखें, उल्टा उसका चक्कर चला के देखें। जैसे दो आपने राशियों को, दो रकमों को आपस में उनका गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो उत्तर आया नेचुरली ज्यादा आएगा दोनों से। और हमारा वो जो गुणनफल जो आया वो सही है या गलत है, उसकी पड़ताल करने के लिए फिर वो दोनों राशियों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, ना सॉरी उनका डिवाइड करके देखो, उनका भाग करके देखो। भाग करने के पश्चात तीसरी राशि आएगी, यानी कि जो तीसरी राशि है उसी राशि के साथ ये जान पड़ताल जो है ये सही हमारी सामने आती है कि हमारा ये जो हमने गुणनफल किया था वो ठीक था या गलत था। दो राशियों को गुणा करा तो तीसरा आया, तीसरे में से एक के किसी के साथ डिवाइड कर लो तो दूसरी रकम आ जाएगी। अगर दूसरी रकम आती है तो हमारा उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। तो पुण्य भगवान यही बता रहे हैं कि सत्य ज्ञान को, ये देखिए उन्होंने जो इसका शीर्षक दिया है देवशास्त्र दूसरे खंड में पेज नंबर 51 पे है, किसी विषय में सत्य ज्ञान की जांच के लिए, पड़ताल के लिए तर्क विधि के प्रति यथेष्ट अनुराग, कि हम क्रॉस चेकिंग भी करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ताकि अगर हमें भूलवश भी अगर कोई हमने ऐसा प्रश्न सॉल्व कर लिया जिसके अंदर अगर हल्की सी भी कोई कमी रहेगी तो जब हम उसको रिवर्स करके देखेंगे तो वो उत्तर वो नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो हमारा जो हमने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन ठीक नहीं था, अगर उत्तर सही आया तो ठीक है। तो ये क्रॉस चेकिंग, यानी कि आजकल क्रॉस चेकिंग बोलते हैं कि क्रॉस चेकिंग करके देखें। तो हम ये पढ़ रहे थे कि तर्क विद्या का जो, जिसके पास तर्क विद्या है वो अपनी तर्क विद्या के द्वारा रिवर्स करके देखता है, और जो तर्क विद्या से अज्ञानी है वो तरह तरह के प्रश्न करता है, उसका भी अधिकार है संदेह मिटाने का। हाँ कई ऐसे होते हैं मजे लेते हैं खाम खामे छेड़ के, उन ऐसे लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए जो खाली मजे लेते हैं, जिनका उद्देश्य अच्छा नहीं होता। लेकिन जिसका उद्देश्य अच्छा है वो अपने संदेह को मिटाएगा, पहले हमारे पे विश्वास करने से पहले उसका अधिकार है कि वो अच्छी तरह, खूब अच्छी तरह ठोक बजा के जांच पड़ताल करके देख ले कि कहीं मेरे साथ ठगी तो नहीं हो रही। दुनिया में यही कुछ हो रहा है, दूसरे के विश्वासों को, जितना दुनिया में ठगी हो रही है, कपटता हो रही है, लूटमार हो रही है, उससे अपने आप को बचाने के लिए उसका अधिकार है कि पूरा जांचे। तो ये दो व्यक्ति आपस में प्रश्न और उत्तर करते हैं। एक समझे भगवान देवात्मा का शिष्य है जिसको भगवान देवात्मा की शिक्षा का समझ है, और एक बाहर का व्यक्ति है, या एक तर्क विद्या से अज्ञानी है, भगवान ने यही लिखा है, और एक तर्क विद्या विशारद है। तो तर्क विद्या से अज्ञानी है, कल जो हमने प्रश्न छोड़ा था उसमें उसने प्रश्न किया था कि मुझे शराब, भंग, अफीम आदि कई नशेदार वस्तुओं का सुख और बहुत सुख मिलता है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे कई मित्र भी इन सुखदायक नशों के लिए बहुत अनुराग रखते हैं। अब जबकि यह नशेदार वस्तुएं हम सबको बहुत सुखदायक लगती हैं और इसलिए आकर्षणीय प्रतीत होती हैं, तब वह हमारे शरीर के लिए हितकर ही हो सकती हैं, हानिकारक कदापि नहीं हो सकती। ये एक इंसान धारणा बना लेता है जैसी वो आत्मिक पूंजी रखता है उसके अनुसार, कि जो चीज मुझे सुख देती है, जो मेरे लिए आकर्षणीय है,
इसका सीधा अर्थ ये है कि वो मेरे लिए हितकर भी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो हमें कोई व्यक्ति, कोई जन हमें अच्छा लगता है, कोई जन मीठा बोलता है। कहावत है ना कि जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। अधिकतर लोग मीठा वो बोलते हैं जो कपटी होते हैं, उन्होंने कपट करना आपका विश्वास जीत कर। तो अच्छी तरह जांच पड़ताल करके जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए, जब आपको लगे कि भी आगे इसकी परीक्षा लेना जो है ना वो उचित नहीं है, तब उसके भी ऊपर विश्वास करो, लेकिन फिर भी सतर्क रहो। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तर्क विद्या से अज्ञानी एक अन्य प्रश्न करता है। वो कहता है कि हम हिंदू हैं, हमारे भाईचारे में बहुत लंबे काल से यह प्रथा चली आती है कि जिस जन के कोई लड़का उत्पन्न होता है उसके सिर के बाल जन्म काल से ही रख लिए जाते हैं और फिर समय आने पर अमुक पहाड़ी स्थान की अमुक देवी के मंदिर में वहां यात्रा करके उसके वहां मुंडन कराया जाता है। यानी कि मुंडन कराते हैं किसी धर्म स्थान पर जाकर, किसी देवी के मंदिर में जाकर उसका मुंडन कराना। ये कहते भी हिंदुओं में ये है, हमारे भी है, हिंदुओं में सब में है। तो ये विश्वास है। ये विश्वास क्यों है, ये अभी ये प्रश्न है। कहते यदि वहां पर उस बच्चे का मुंडन ना करवाया जाए और घर में ही व किसी अन्य स्थान पर उसका मुंडन करवाया जाए तो हम यह विश्वास करते हैं कि ऐसा करने से या तो वह लड़का शीघ्र मर जाएगा या उसके पिता की शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। अब यह मिथ्या विश्वास है। हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान की शिक्षा मिल गई, उनके मिशन में हम आ गए, धीरे धीरे हमें समझ आ गया। कोई अगर जानना चाहे तो हम उत्तर भी दे सकते हैं शब्दों में कि ये मिथ्या विश्वास क्यों है। सरल सी बात है, नेचर में प्रत्येक काम के करने की ठीक विधि धीरे धीरे विकसित हो जाती है। जिस काम हमने जो भी काम करना है उसकी एक सुनिश्चित विधि है। अगर हमें वो विधि आती है, अच्छी तरह आती है, तो उसके अनुसार हम काम करेंगे तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे और उत्तम रूप से वो काम करने के योग्य बन जाएंगे। अगर हमें नहीं आती तो उल्टे पुल्टे हाथ पैर मारेंगे, समय भी बहुत लगेगा, वेस्टेज भी बहुत होगी, चीजें भी खराब होंगी और उस काम में उतनी परफेक्शन, उतनी ब्यूटी भी नहीं आएगी। सही विधि से करेंगे तो जल्दी भी होगा, समय भी बचेगा और वस्तुएं खराब होने से भी बचेंगी और उत्तम रूप से काम सही हो जाएगा। तो इसके आधार पे, और दूसरी बात यह है कि नेचर में कोई भी घटना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसके पीछे नेचर की अपनी एक सुनिश्चित विधि न हो। अगर कोई किसी बच्चे के बाल मंदिर में नहीं कटवाते, जैसा कि हिंदू जाति में विश्वास है, कहीं और कटवाते हैं तो वो बच्चा मर जाएगा या उसका पिता मर जाएगा। इसमें तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? क्या वो देवी वो तलवार लेकर जाएगी कि उसने बाल नहीं कटवाए मेरे मंदिर में इसका सिर काटूं? अगर देवी ऐसा करती है तो वो देवी नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया? असल बात क्या है, ये मिथ्या विश्वास है। ये धीरे धीरे हम, क्योंकि अति दुर्बल आत्मा है हमारे हम करोड़ों लोगों को ना तो नेचर की कार्यशैली का ज्ञान है, ना उनको धर्म का ज्ञान है, ना उनके अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, ना नेचर में जो अलग अलग विधियां हैं, ठीक विधियां हैं किसी कार्य के उत्तम रूप से करने की, उनका ज्ञान है, ना उनके पास वैज्ञानिक विधि है, ना तर्क विधि है, ना वो ऐसे 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 लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, ऐसे किसी संगठन से जुड़े हुए हैं जिनकी सबकी सोच वैज्ञानिक हो। तो उनके अंदर ये मिथ्या विश्वास धीरे धीरे पनप गए और धीरे धीरे हजारों सालों से चले आ रहे हैं, करने वाले अब भी करे जा रहे हैं। मेरे अपने दोनों बच्चों की हमने बाल कटवाए, घर पे कटवा लिए और पानी में बहाए, साफ सुथरे में। इतना तो हमने करा है, किसी नहर में या पानी में साफ जगह में बहाया, ऐसा नहीं भी नाली में फेंक दिए। और मेरे मेरे पोतों के बाल भी ऐसे कटवाए, घर पे ही कटवाए और पानी में बहाए।
क्योंकि बच्चे की मृत्यु से या बच्चे के पिता की मृत्यु से बालों के काटवाने के इस रिवाज का कोई संबंध नहीं है। ना तो ये ऐसा कार्य नेचर मूलक है, ना ये तर्क मूलक है, ना वैज्ञानिक विधि से यह सत्य प्रमाणित हो सकता है। तो ये प्रश्न किया है तर्क विद्या से जो अज्ञानी है उसने। अब तर्क विद्या विशारद क्या कहता है? ये पूज्य भगवान की लिखी हुई बातें हैं, हम इनको पढ़े, खुद को समझाए, जब औरों को बताते हैं हमें और ज्यादा आती है। तो उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ये है कि भगवान ही प्रश्न करते हैं, भगवान ही उत्तर देते हैं। उत्तर यह है कि तुम्हारा यह विश्वास नेचर के किसी भी अटल नियम के अनुसार नहीं है, इसीलिए पूर्णता मिथ्या है। सीधी सरल सी बात है कि एकमात्र नेचर सत्य है, और जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जो सचमुच में है वो सब कुछ नेचर से ही है, नेचर के ही अंदर है, और नेचर की ही विधियों, नेचर के ही नियमों के अनुसार है वो उत्पन्न हुआ है। और वैज्ञानिक की विधि से हम जांच सकते हैं। विज्ञान ने नियम नहीं बनाए, नियम तो नेचर ने बनाए हैं। विज्ञान ने उन नियमों को जानकर उनका चेकिंग, क्रॉस चेकिंग करके उनके सत्यता को जानने की विधियां खोज ली। तो ये बातें जो है, क्योंकि ये नेचर के नियमों के अनुसार नहीं है कि किसी के बाल, बच्चे के बाल कटवाने से किसी के मृत्यु का संबंध हो, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए यह पूर्णता मिथ्या है। क्या तुम साक्षात यह सत्य नहीं देखते कि तुम्हारे भाईचारे के भिन्न जिन अन्य नाना भाईचारों में, और ऐसे भाईचारे बहुत से हैं जिनमें ऐसा विश्वास नहीं है कि बाल देवी के मंदिर में काटने हैं। ऐसे बहुत सारे भाईचारे हैं, जो ऐसी बहुत सारी जातियां जो ये नहीं करती। तो उनके बच्चे, उनके पिता कैसे बच्चे रहते हैं? कहते हैं जिनके अंदर ऐसी प्रथा नहीं है, मत के वैसे उनमें यह विश्वास नहीं है। इसे वो, अच्छा, तो वो उनकी ऐसी प्रथा नहीं है, और वह तुम्हारी इस अमुक देवी के मंदिर में पहुंचकर अपने अपने बच्चों का मुंडन नहीं करवाते। और मुसलमान और ईसाई संप्रदाय में से तो कोई जन भी तुम्हारे उस कहलाने वाले देवी के स्थान में जाकर अपने किसी भी बच्चे का मुंडन नहीं करवाता। उनके बच्चे वह आप शीघ्र मर नहीं जाते। जब वो नहीं मरते, तुम कैसे मर जाओगे? फिर यद्यपि तुम उस कहलाने वाले देवी के स्थान में जाकर अपनी लड़कियों का मुंडन नहीं करवाते। अब देखिए, लड़कों के मुंडन के लिए तो कहा है या बच्चा मर जाएगा या उसका पिता मर जाएगा। लड़की का मुंडन नहीं कराते, तब भी तो वो जीते रहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब लड़कियों के मुंडन नहीं करवाते, तथापि वह सब लड़कियां भी शीघ्र नहीं मर जाती, और ना तुम उनके पिता को होकर शीघ्र मर सकते हो। मरने की अपनी नियमावली है, मरने के अपने नियम है। ये नियम नहीं है, ये तो तर्कहीन बातें हैं। ये तर्कहीन बातें हैं कि किसी के बच्चे के मुंडन करवाया, नहीं करवाया तो उसका पिता या बच्चा मर जाए। ये तर्कहीन बातें हैं। इन साक्षात सत्य प्रमाणों की वर्तमानता में तुम्हारा यह विश्वास मिथ्या के भिन्न और कुछ नहीं। बात सारी यह है कि तुम बाल्यकाल से ही इस कुसंस्कार को प्राप्त होकर और उसके द्वारा अंधविश्वासी बन जाने के कारण साक्षात प्रमाण के विपरीत ऐसा विश्वास करते हो कि जो पूर्णता मिथ्या है। असल बात क्या है, भगवान बताते हैं कि हजारों सालों से विश्वास चला रहा है। जब मनुष्य का बच्चा छोटा होता है, अपने परिवार में जहाँ रहता है, जहाँ जिन जिन बातों का उनके अंदर अंधविश्वास होता है, वो बच्चा भी सुनता रहता है। धीरे 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 उसको भी वो सही लगने लग जाता है। तर्क विद्या से अज्ञानी फिर नया प्रश्न करता है
जब कोई मनुष्य मेरे और मेरे कई एक प्रियजनों के भिन्न, भिन्न का मतलब अतिरिक्त, जब कोई मनुष्य मेरे और मेरे कई एक प्रियजनों के अतिरिक्त किसी और के संबंध में मुझसे यह कहता है कि उसने अमुक अमुक बुरी क्रिया की है, कोई हमें बताता है कि फलां व्यक्ति ने गलत काम किया है, अथवा वह इस प्रकार की बुरी क्रियाएं करता है, तब उसके मुंह से किसी ऐसी बात के सुनते ही मेरे भीतर उसके कथन पर विश्वास पैदा हो जाता है। मैंने सुना कि वो किसी ने बताया कि वो फलाना व्यक्ति ऐसी ऐसी बुरी बातें करता है, मैंने तुरंत विश्वास कर लिया। फिर आगे, फिर प्रश्न आगे है, कहते फिर मैं अपने इस विश्वास का अपने अन्य मिलने जुलने वालों से वर्णन करता हूँ। फिर मैंने वो बात आगे पहुंचा दी, औरों तक बता दी बात कि वो व्यक्ति बड़ा बुरा है, ना मुझे पता है, ना मैंने उसे देखा है, ना मैंने जांच पड़ताल की है, ना मैं सत्विश्वास पे आया हूँ, सिर्फ किसी के कहने से मैंने ये विश्वास कर दिया वो बुरा है। और फिर मैंने आगे भी प्रचारित कर दिया, और वह भी मेरी तरह वो भी मुझे सुन के वो भी सत्विश्वास कर लेते हैं कि हाँ अभी ऐसा ही होगा। अब जबकि हम इतनी संख्या के लोग किसी जन के किसी आचरण को बुरा विश्वास करते हो, तब हमारा इस प्रकार का यह विश्वास कदापि मिथ्या नहीं हो सकता। प्रश्न क्या है कि जैसे करोड़ों लोग मानते हैं कि ईश्वर है, तो ईश्वर के होने का ये आधार खोखला है कि करोड़ों लोग मानते हैं ईश्वर है इसीलिए ईश्वर है, ये खोखलापन है। वैज्ञानिक एक होता है, सारी दुनिया एक तरफ, वैज्ञानिक का अकेला एक तरफ होता है। अगर वैज्ञानिक का विश्वास नेचर मूलक है, अगर वैज्ञानिक का विश्वास नेचर मूलक है, जांच पड़ताल के द्वारा सही प्रमाणित हुआ है, तो अकेला वैज्ञानिक सच्चा होता है, करोड़ों लोग गलत साबित होते हैं। करोड़ों लोग गलत प्रमाणित होते हैं। ये इधर वाला जो ऑन है ये भी बंद कर दो, हाँ पंखा ऑन कर दो। तो कोई किसी बात के गलत होने का सही होने का ये आधार नहीं है कि मानने वाले कितने लोग हैं, उनका तो आधार कुछ और ही है। जो सही आधार है वो हमने जाना नहीं, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमारे पास विधि है, ना हमने उसको जाना समझा है, तो हमने सुन सुना के विश्वास कर लिया। तो उत्तर क्या है? तर्क विद्या विशारद क्या उत्तर देता है? अहंग अनुराग लाखों जन अपने इस महानीच और पतनकारी अनुराग के कारण जैसे एक और अपने किसी सच्चे अपराध व अन्याय व पाप मूलक कर्म को अपराध व अन्याय व पाप मूलक कर्म मानना नहीं चाहते। अहंकारी अगर कोई अपराधी है ना, तो अपने अहंकार के कारण अपनी किसी गलती को, अपने किसी पाप को पाप नहीं मानना चाहता, और अपने किसी वास्तविक मिथ्या विश्वास व मिथ्या मत को भी मिथ्या मानने के लिए तैयार नहीं होता। अहंकारी अपने किसी मिथ्या विश्वास को भी मिथ्या मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके अहंकार पे चोट लगती है जो वो सहन नहीं कर पाता, इसीलिए जिद्दी बन के अड़ा रहता है। ठीक वैसे ही दूसरी ओर वह इन विषयों में किसी सत्य बताने वाले जन के मुख से कोई ऐसी बात सुनकर उल्टा उससे आघात और कष्ट अनुभव करता है। अगर कोई बताता है कि ये बात जो हम मानते हैं ये गलत है, सत्य बात ये है कि ईश्वर नहीं है, जो ईश्वर को मानता है और अहंकारी भी है, उसके अहंकार पे चोट लगती है, फिर वो उसको अपने अहंकार को त्यागे और जांच पड़ताल करके किसी सत्य पे पहुंचे, फिर तो ठीक है। उसके अहंकार को चोट लगती है, उसको दुख होता है, वो घृणा करता है सत्य बताने वाले को, और नाना दशाओं में उसकी इस सत्य बात को केवल यही नहीं कि झूठ बताते हैं, किंतु अपने विविध प्रकार के झूठ के द्वारा उसमें उल्टा इस विश्वास के उत्पन्न करने का यत्न करते हैं कि वह बुरी बातें उनमें नहीं है,
अहंकारी जो है अपने अपने विश्वास को, अपने इष्ट को, अपने धर्म की मत की शिक्षा को सत्य बताने के लिए सारा जोर लगा देता है, चाहे वो पूर्णतः हानिकारक हो। मिथ्या शिक्षा बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो तब भी उस पर डर रहता सही है, अपने इष्ट को भी वो सही मानता है। तो अहंकार त्यागना पड़ता है, पहली सबसे बड़ी बात ये। परंतु जब उन्हीं के सम्मुख कोई जन किसी अन्य जन के संबंध में, विशेषकर जबकि उसके प्रति उनमें कोई अनुराग भाव न भी हो, मिथ्या अभियोग विषय बातें सुनाए, तो उसकी उन झूठी बातों को सुनकर उनके अहंग अनुरागी आत्मा को केवल यही नहीं कि कोई आघात नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं पहुंचता, उल्टा उसे कई प्रकार का सुख मिलता है। चुगलखोर क्या होते हैं? चुगलखोर कहते हैं जो चुगलियां करे, दूसरे की निंदा करे। वो सच्ची निंदा भी कर सकते हैं, झूठी भी कर सकते हैं। किसी की चुगली ऐसे भी वो उसके ऊपर आरोप लगा सकते हैं जो उसके अंदर दोष ना हो, और ऐसे भी दोष ऊपर आरोप लगा सकते हैं जो उसके अंदर सचमुच के दोष हो, क्योंकि उनके अंदर अहंकार भाव है, क्योंकि उनके अंदर निष्ठुरता भरा हुआ है, क्योंकि वो दूसरों की निंदा चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो सुनकर उनको मजा आता है, आनंद आता है। इसीलिए वो किसी की बुराई उसको बताओ तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं कि हाँ आपने जो बताया ठीक बताया होगा। और कहते हुए इस सुख व रस को पाकर उनकी उन मिथ्या बातों को भी स्वभावतः अपने भीतर निगल जाना चाहते हैं और निगल जाते हैं। किसी अहंकारी को, किसी निसुख रागी को किसी दूसरे की निंदा करें उसके आगे तो उसको बड़ा मजा आएगा। उसकी निंदा करके देखे, सिर फोड़ेगा। निंदा तो निंदा है, चाहे सच्ची भी कर दे, बड़े प्यार से भी कहे कि भाई माफ करना, आपके अंदर कितनी बातें बहुत अच्छी है पर ये बात आपकी ना ये थोड़ा बदलने वाली है, ठीक नहीं है ये, इतना कह के दे नहीं, वो सिर फोड़ने को आएगा। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यही है कि जिसको बात बताई जा रही है, भगवान ने इसलिए तो कहा है कि अधिकारी ढूंढो। जब कोई सुनने की हालत में हो, अपना भला चाहता हो, कुछ ना कुछ उसके अंदर सात्विक भाव हो, कुछ अधिकार तत्व हो उसके अंदर, तब उसको धीरे धीरे बहुत विधि पूर्वक बात बताई जाए तो भी धीरे धीरे उसको समझ आने लगेगी। धीरे धीरे वो अगर अधिकारी है तो खुद बताया करेगा खड़ा होकर स्टेज पे, मेरे अंदर ये दोष है, मैं ये पाप करता रहा हूँ। तो अहंकारी को और मिथ्या विश्वासी को उससे निपटना आसान नहीं है। तो आगे क्या कहा है? फिर ऐसे लोग किसी के संबंध में उन मिथ्या कलंकों पर, मिथ्या आरोपों पर विश्वास करके और साक्षात व असाक्षात रूप से अपने आप को उस जन से कुछ बढ़िया अनुभव करके अपने से बढ़ियापन विषय प्रेम का रस व सुख भी लाभ करते हैं। तो निंदक को अगर कोई बात सुनाई जाए, किसी के प्रति मिथ्यारोप लगा के उसको बात बताई जाए, चाहे सत्यारोप लगा के बात बताई जाए, तो उसको बड़ा मजा आता है सुन के उसको। और फिर वो अपने आप को भी देखता तोड़ के, जो ये सब अमुक व्यक्ति के प्रति इसने बुरी बातें बताई है, भी सुन रही, ये नुक्सा है मेरे अंदर तो नहीं है ये। फिर उसको और मजा आता है कि मैं तो उससे बहुत ऊंचा हूँ, अपने आप को ऊंचा भी मानने लग जाता है। इसलिए ऐसे लोग केवल यही नहीं कि उन मिथ्या बातों को स्वभावतः सत्य मानने के लिए तैयार रहते हैं, किंतु अपने तथा अपने कुछ प्रियजनों के भिन्न और सब जनों के संबंध में इस प्रकार की मिथ्या बातों के सुनने और सुनकर उनसे उपरोक्त प्रकार का रस पाने के लिए अल्पाधिक उत्सुक भी रहते हैं। कमाल है, भगवान ने ना जैसे ना आत्मा का ना ऑपरेशन कर दिया हो, ऑपरेशन करके आत्मा का दे दिया। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं उत्सुक रहते हैं दूसरों की निंदा सुनने के लिए, क्योंकि उनको निंदा में मजा आता है, उत्सुक भी रहते हैं ऐसे लोग। यानी कि ये भयानक आत्मिक दोष है जो इंसान को आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाते हैं। भगवान तो ये कहते हैं किसी की अगर सच्चे दोष हो ना, तो सच्चे दोष भी किसी के दूसरे को तब तक ना कहो जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। जब किसी के दोष बताए जाए किसी को, उसमें सुनने वाले का कुछ भला होता हो, बताने वाले का कुछ भला होता हो, जिसके दोष बताए जाए उसका कुछ भला होता हो, फिर तो बताने का फायदा है। नहीं तो किसी के सच्चे दोष भी अकारण किसी को बताते घूमना, जिससे भी बताने वाले की भी आत्मा का पतन होता है।
तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि वो दूसरों की निंदा सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, उतावले रहते हैं, और वह नाना जनों को उस जन के संबंध में आप भी मिथ्या विश्वासी बनाने का काम करते हैं। फिर ऐसे लोग दूसरों की निंदा सुन के मजे नहीं लेते अकेले, वो औरों को भी बताते फिरते हैं, वो जहर औरों में भी बांटते फिरते हैं। परंतु इस हेतु से किसी का यह सिद्धांत निकालना, अब इतनी बातों को हमने जब पढ़ लिया सुन लिया, तो इससे सिद्धांत ये निकालना क्या कि जबकि बीसियों लोग उस जन के संबंध में इस प्रकार के विश्वास रखते हैं, इसलिए उनके वह विश्वास सत्य हैं, ये कदापि ठीक नहीं। कोई व्यक्ति बुरा है या अच्छा है, उसका ये आधार नहीं है कि कितने लोग उसे बुरा मानते हैं, कितने लोग उसे अच्छा मानते हैं। करोड़ों लोग अच्छे आदमी को बुरा मानते हैं, गलत मानते हैं, और बुरे आदमी को अच्छा मानते हैं। तो किसी के मानने से कोई अच्छा नहीं होता है, किसी के न मानने से बुरा नहीं होता। अच्छा या बुरा है तो वो जन्मजात जो दोष लेकर आया तो बुरा है, अगर वो उच्च गुण लेकर आया तो अच्छा है। अच्छा और बुरा को मानने का कुछ मापदंड और है नेचर के, ये नहीं है। हमारे हमारे लेने के बट्टे कुछ और है, वो तोलते हैं ना तगड़ियां लेने, आजकल तो बट्टे नहीं आते, वो अगर आने लग गए अंग्रेजी कांटे जो बिना उसके चलते हैं, हालांकि बाट भी आते हैं, तो कईयों के लेने के बाट कुछ और होते हैं, वो वजनी होते हैं। श्रीमान नौ सिंह जी ने लिखा ना अपना मृत्यु से जीवन की ओर में, कि वो सुनार का काम करते थे, तो जब वो सोना लेते थे तो जो उनके तोलने की बाट होते थे छोटे छोटे रत्तियों के, उनके नीचे वो सिक्का लगा के रखते थे, ताकि जिसका सोना तोले देखने में तो लगे भी हमने इतना ले लिया, लेकिन वो ज्यादा आएगा। जो सिक्का है उसका वजन भी तो आएगा सोने का, और जो वो दे रहे हैं उसका कम, बाट का वजन कम। तो डबल स्टैंडर्ड नहीं रखना चाहिए। तो पूंजीवान क्या करते हैं कि ये सारा कुछ हमने जो पढ़ा अभी, इसको सुनकर ये हमने सिद्धांत नहीं निकलता कि ज्यादा लोग किसी को बुरा मानते हैं तो वो बुरा है। अब देवात्मा को तो सारी दुनिया बुरा मानती है, तो क्या देवात्मा बुरे हैं? फॉर एवर, सदा सदा के लिए बेस्ट है देवात्मा, किसी के मानने से बुरे नहीं हो गए। भगवान को नेचर ने ऐसा रुतबा दिया है, नेचर को करोड़ों साल संग्राम करना पड़ा देवात्मा को पैदा करने के लिए। ऐसे वंश में धीरे 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 उनके अंदर, किसी के अंदर एक गुण आया, किसी के अंदर दूसरा गुण आया, पता नहीं कितनी पीढ़ियां से ये विरासत चलती आते आते भगवान में आकर वो देवात्मा की आत्मिक गठन कंप्लीट हुई। भगवान के भाई की नहीं हुई। जितने पूर्वज भगवान के अपने थे, वो सारे के सारे वही पूर्वज उनके भाई के भी थे, लेकिन उनके भाई देवात्मा नहीं थे। तो ये नेचर की अपनी व्यवस्था है। तो भगवान देवात्मा इसीलिए बेस्ट है क्योंकि नेचर के विकास क्रम में नेचर के वो सारे नियम उनके बेस्ट बनाने के लिए पूर्ण होते गए, इसलिए भगवान बेस्ट है। चाहे सारी दुनिया उनको जितना मर्जी बुरा कहती रहे, और किसी व्यक्ति को चाहे सारी दुनिया कितना ही अच्छा कहते रहे, अगर वो जन्मजात बुरा है तो बुरा है, अगर जन्मजात अच्छा है तो अच्छा है। तो सिद्धांत निकालने के हमारे जो विश्वास है, हमारी धारणाएं हैं, इनको ठीक करने की जरूरत है। तो भगवान आगे क्या कहते हैं, जो जन ऐसा सिद्धांत निकालते हैं, कैसा सिद्धांत कि ज्यादा लोग जिसको बुरा कहते हैं वो बुरा है, ये सिद्धांत ग्रहणीय नहीं है। जो लोग ऐसा सिद्धांत निकालते हैं वो अंततः हानि उठाते हैं, हानि करते भी हैं, हानि उठाते भी हैं। तर्क विद्या से अज्ञानी फिर एक नया प्रश्न करते हैं, मेरा अमुक धर्म मत व धर्म विषयक विश्वास व अमुक मत व अमुक मंतव्य इसलिए ठीक है क्योंकि वह मुझे सुखदायक बोध होता है। तर्कहीन बातें करने वाला, समझने वाला व्यक्ति कहता है जी मैं जिस मत को मानता हूँ वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे सुखदायक है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा इष्ट बेस्ट है, मेरा मत बेस्ट है, मेरा चुनाव बेस्ट है, ऐसा मानता है।
और जब कोई जन उसे अनुचित व सत्य के विरुद्ध कहता है, तब उसके इस कहने से मेरे हृदय पर चोट लगती है। कहता जी, जिसको मैं बेस्ट मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मुझे उससे सुख मिलता है, अगर मेरे मत को, मेरे गुरु को कोई गलत कहता है तो मुझे दुख होता है, मेरे हृदय पर चोट लगती है और उस चोट से मुझे कष्ट होता है। इसीलिए कोई भी और किसी प्रकार का भी मत व विश्वास जो किसी मनुष्य को सुखकर व तृप्तिकर व शांतिकर बोध हो, वह अवश्य ठीक है। आप देखिए क्या धारणा बना ली कि मुझे मेरा मत अच्छा लगता है, तो दुनिया के सब लोगों को, जिस जिस मत में है, जिस जिस धर्म में है, उसको अपना मत अच्छा लगता है, अपना गुरु अच्छा लगता है। आमतौर पे जनसाधारण क्या कहते हैं कि सब धर्म जाकर एक ही जगह मिलते हैं, कि सब धर्म सही है, बस हमारी समझ में फर्क है, हमें समझ नहीं आते, हमें अपना अच्छा लगता है। नहीं तो सारे धर्म जो आपस में लड़ने का शिक्षा कोई नहीं देता, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, जबकि वास्तविकता ये है, कटु सत्य ये है कि मजहब ही वैर करना सिखाते हैं। तो ये धारणा गलत है कि सब ठीक है। ठीक है तो स्टैंडर्ड, उसके पैमाने, उसके सिद्धांत कुछ और है, किसी के ठीक होने के या गलत होने के। तो ये क्या कहते हैं कि जिस तरह मुझे मेरा मत अच्छा लगता है, ठीक लगता है, ठीक है, तो बाकियों के भी ठीक है। और उसके विरुद्ध किसी और का कोई भी कथन व मत जो किसी और को कष्टदायक बोध होता है, वह अवश्य ठीक नहीं है। यानी कि किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए, सब धर्म ठीक है, आम लोग यही बात करते हैं। आप देखिए तर्कशील व्यक्ति क्या कहता है, तर्क विद्या विशारद क्या कहता है। भगवान तर्क विद्या विशारद के माध्यम से अपने देह बोधों से हमें परिचित कराना चाहते हैं कि ठीक का स्टैंडर्ड क्या है। भगवान फरमाते हैं कि आपका यह सिद्धांत पूर्णता मिथ्या है कि किसी मनुष्य को उसका जो जो मत व विश्वास व फैसला सुखदायक और प्रिय बोध हो, वह अवश्य ठीक होगा, और उसके विरुद्ध किसी का जो जो मत व विश्वास आदि कष्टकर व दुखप्रद बोध हो, वह अवश्य ठीक नहीं है। कि आपका ये सिद्धांत जो है, या आपकी ये जो धारणा है, गलत है कि सबको अपने अपने मत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो ठीक है। अब आगे भगवान भी तर्क देते हैं, ये समझने की जरूरत है। देवात्मा लिखते हैं कि एक रिश्वत लेने वाले जज व मजिस्ट्रेट को किसी से धन की रिश्वत लेकर न्याय को बेच देना और न्याय के विपरीत कोई निर्णय देना सुखदायक और प्रिय हो सकता है। एक जज रिश्वत ले सकता है, रिश्वत लेता है यदि, और गलत निर्णय करता है, जानबूझ के गलत निर्णय करता है, और अपने निर्णय को वो ठीक मानता है क्योंकि उसको रिश्वत मिली है। और इस प्रकार की रिश्वत लेने वाले कई जन उसका लेना भी ठीक मानते हैं। कई और लोग भी मुझे रिश्वत लेते हैं, वो ये कहेंगे जज ने ठीक करा, क्योंकि उनकी धारणा भी वैसी है। परंतु इससे उनका यह मत ठीक नहीं हो जाता। उनमें से किसी का वह कर्म न्याय मूलक नहीं हो सकता और नहीं होता। किसी पुरुष को किसी स्त्री के साथ बलात् दुष्कर्म करने से सुख की प्राप्ति हो सकती है, और किसी चोर को किसी का धन चुरा लेने से, और किसी बटमार व डाकू को किसी के धन का बलात् छीन लेने से सुख अवश्य मिल सकता है, और कईयों को मिलता भी है। और इस सुख के कारण उन्हें वह कर्म प्रिय भी बोध होता है और हो सकता है। परंतु इन दो बातों को हेतु बनाकर, इन दो बातों को आधार बनाकर जिस कर्म से किसी को सुख मिलता हो और वह कर्म उसे प्रिय बोध होता हो, यह सिद्धांत निकालना किन दोनों कारणों की वर्तमानता से में वह कार्य भी सदा उचित व न्याय मूलक या न्याय सकृत होगा, यह पूर्णता मिथ्या है। किसी बात के, किसी मत के मिथ्या होने में, सत्य होने में ये आधार नहीं है, क्योंकि मुझे जो बात अच्छी लगती है, मुझे जो बात प्रिय लगती है, जिससे मुझे सुख मिलता है, इसलिए वो सही है।
तो भगवान आगे फरमाते हैं, फिर यदि ऐसा सिद्धांत मिथ्या न होता तो इस प्रकार के कर्म कभी अपराध ना समझे जाते। भगवान कहते हैं पहले तो आप साधारण गवर्नमेंट की दृष्टि से देखो, जिन्होंने संविधान बनाया, कानून बनाया है, जिन्होंने न्याय व्यवस्था बनाई है, यदि सरकार ने इन ऐसे कर्मों को बुरे कर्म कहा है, दंड कहा है, दंड के लिए अपराधी मानना है, तो तुम्हारे मानने से वो सच्चे कैसे हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा सिद्धांत मिथ्या ना होता तो इस प्रकार के कर्म कभी अपराध ना समझे जाते और कोई सुसभ्य गवर्नमेंट उन्हें अपराध मानकर उनके विषय में किसी जन के अपराधी प्रमाणित होने पर उसके लिए किसी प्रकार की दंड विधि की व्यवस्था ना करती। सरकार भी उसको बुरा मानती है, सरकार हमसे ही बनी है, साथी मनुष्यों ने ही सरकार बनाई है, साथी मनुष्यों ने ये व्यवस्थाएं विकसित की है। तो साथी मनुष्यों को अगर बुरा लगा है इतने लोगों को, और अच्छे लोगों को ये बुरे कर्म बुरे लगे होंगे, तो उन्होंने न्याय व्यवस्था बनाई, तो उसके अनुसार दंड मिलता है। जब वो इसी बात को गलत मानते हैं, आपके सही मानने से वो सही कैसे हो जाएगी। क्या यह सत्य नहीं कि ऐसे कर्म अपराध माने गए हैं और उनके कर्ताओं के लिए दंड की विधि की व्यवस्था भी बना रखी है। हाँ, एक एक सब सरकार की ओर से कई ऐसे कर्मों को भी अपराध माना जाता है और उनके कर्ताओं को दंड दिया जाता है कि जिनको किसी इस बार उस कहलाने वाले सर्वज्ञ देवता व त्रिकालज्ञ पुरुष की ओर से उचित व शुभ कर बताया गया हो। भगवान तर्क को और सूक्ष्मता में लेकर जाते हैं। कहते हैं जो तो मनुष्यों ने न्याय व्यवस्था बनाई है, दंड विधान बनाया है, न्यायालय बनाए हैं, पुलिस बनाई है, मिलिट्री बनाई है, व्यवस्था बनाई है कि पाप कर्म बंद हो और उसके अनुसार अपराधियों को दंड मिलता है, तो मनुष्यों ने ऐसे कर्मों को बुरा मानना है जिनको हम अच्छा मानते हैं। लेकिन कहते ऐसे कर्मों को भी बुरा मानना है जो धर्म के नाम से शिक्षा दी गई है। कई कर्म ऐसे हैं जो धर्म के नाम से शिक्षा दी गई है, यूं समझे कि जो तथा कथित ईश्वर की आज्ञाओं को भी बुरा मानकर उन्होंने दंड में रखा है। जिसको हम कहते हैं किसी धर्म ने ये कहा है, जी धर्म में कहा है तो ये न्याय विधि के अनुसार अगर ये बुरा है तो बुरा है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को भी चैलेंज करके न्याय व्यवस्था में सुधार किया है। तो आगे भगवान क्या करते हैं, इसलिए जो जो कर्म किसी को सुखदायक और प्रिय बोध हो यह आवश्यक नहीं व न्याय संगत, यह आवश्यक है व न्याय संगत है कि ऐसा मानना कदापि सत्य सिद्धांत नहीं। किसी बात के, किसी कर्म के अच्छा होने के, सत्य सिद्धांत होने का ये आधार नहीं है कि मुझे अच्छा लगता है या किसी को अच्छा लगता है, उसको सुख देता है इसलिए अच्छा है। तो ये आधार गलत है। ये प्रश्न था, सॉरी ये उत्तर था। तर्क विद्या से अज्ञानी फिर प्रश्न करता है, मैं दूध नहीं पीती, मेरे भिन्न और कई स्त्रियां भी दूध नहीं पीती, मैं और वह सभी दूध को घृणा करती हैं, तब जो वस्तु मुझे और अन्य स्त्रियों को प्यारी नहीं किंतु घृणित बोध होती है, उसका पीना किसी भी स्त्री के लिए, हाँ किसी भी पुरुष के लिए कैसे ठीक हो सकता है। जिस बात को मैं बुरा समझता हूँ वो दूसरे के लिए ठीक कैसे हो सकता है। इंसान अपनी धारणा के अनुसार ये चाहता है कि सारे मेरी बात को सही माने, सारे मेरे अनुसार चले। नहीं हो सकता। कहते दूध पीना जब मुझे अपने लिए बुरा लगता है तो सबको बुरा लगना चाहिए, ये एक धारणा बन जाती है। इसलिए दूध का पीना किसी भी स्त्री या पुरुष के लिए ठीक नहीं। असल में हम सब आधे अधूरे आत्मा है, हमारे आत्मिक विकार बहुत ज्यादा है, आत्मंधकार से बुरी तरह ग्रस्त है, नीच शुक्राज्ञियां, नीच घृणाकारी हैं। हम तो अपने शरीर के प्रति उतने सचेत नहीं रहते, आत्मा के प्रति रहना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे निर्णय भी ऐसे होंगे, अटकल पच्चू हमारे निर्णय है, हमारी धारणाएं हमारे अंदर जो आत्मिक पूंजी है उसके अनुसार बन जाती हैं। तो तर्क विद्या विशारद क्या कहते हैं इस विषय में, तुम्हारा यह सिद्धांत पूर्णता मिथ्या है।
मनुष्य जिस किसी खाद्य व पानीय वस्तु को, तरल वस्तु को घृणा करता हो, उसे वह आप तो अवश्य खाना व पीना नहीं चाहता, परंतु कोई खाद्य व तरल वस्तु इसीलिए अखाद्य या अपानीय नहीं हो सकती, कि कोई वस्तु इसीलिए, खाद्य वस्तु इसीलिए बुरी नहीं हो सकती कि उसे अमुक जन व कुछ जन अपने खाने पीने के काम के लिए नहीं लाते। कि कोई आहारी वस्तु इसलिए बुरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने बुरा मानते हैं। नेचर के नियमानुसार किसी मनुष्य के लिए कोई वस्तु तभी अखाद्य मानी जा सकती है जब उसका खाना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। भगवान कहते हैं अगर हम कोई भी चीज खाते हैं, यदि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो हमें उसका नहीं खाना चाहिए, उसको ग्रहण करना बंद करना चाहिए, इसलिए हमारे लिए वो बुरी है। अच्छा, ये जरूरी है कि जो मेरी सेहत बिगड़ जाती है और दूसरों के लिए भी फिट हो। जो वैद्य लोग हैं, ये बॉडी के स्वास्थ्य के 3 आधार बताते हैं, 3 पक्ष है। वात पित्त कफ, कि किसी का जो शरीर है वो उसमें वात का ज्यादा प्रभाव होता है, किसी का पित्त पे प्रभाव ज्यादा होता है, किसी का कफ में प्रभाव ज्यादा होता है। उसके अनुसार किसी को एक बात सूट करती है उसके लिए खाद्य है, दूसरे को सूट नहीं करती उसके लिए वो खाद्य नहीं है। अगर एक के लिए खाद्य नहीं है तो ऐसा नहीं भी सबके लिए खाद्य हो गई। तो भगवान क्या फरमाते हैं, नेचर के नियमानुसार किसी मनुष्य के लिए कोई वस्तु तभी अखाद्य मानी जा सकती है जब उसके खाने से उसके स्वास्थ्य की हानि होती हो, वह न्याय विषय किसी सत्य नियम के विरुद्ध हो। सरकार ने जो संविधान में नियम बनाए हैं, भी ये नहीं आप खा सकते। सरकार ने नियम बना रखे हैं ना, कि आप भांग नहीं पी सकते, आप अफीम नहीं खा सकते, पकड़ लेती है सरकार। बीड़ी सिगरेट के लिए, शराब के लिए मना नहीं करते। वो भी कभी नियम बन जाएंगे जब आध्यात्मिक विकास होगा। नेचर ने तो नियम बना रखे हैं, जो बीड़ी पिएगा, जो सिगरेट पिएगा, जो शराब पिएगा मरेगा। लेकिन हम मनुष्यों के कानून में ये चीज नहीं है। लेकिन मनुष्यों के कानून में अफीम नहीं खा सकते, गांजा, भांग ऐसी चीजें नहीं ले सकते। कई चीजें ऐसी हैं, इसीलिए तो पुलिस पकड़ लेती है, मुकदमे चलते हैं, जेल हो जाती है। अब कहते हैं दूध का पीना ना तो न्याय के विरुद्ध है, सरकार ने कानून नहीं बना रखा भी दूध नहीं पीना। मांस खाना भी नहीं सरकार ने तो बना रखा, लेकिन ऐसा नहीं है वो मनुष्यों को मार मार के खाए जाए। देखिए हर जगह अलग अलग पक्षों से देखनी पड़ती है कि पशुओं का भी, कुछ पशुओं का मांस खाना, सरकार ने मांस खाने को पाबंदी नहीं लगा रखी, लेकिन नेचर ने लगा रखी है। अगर नेचर का कानून हम पालन करते हैं तो हम मांसाहारी नहीं हो सकते, लेकिन हमारे सरकारी कानून के मुताबिक हम खा सकते हैं। सरकार हमें कोई दंड नहीं देती, इसीलिए दुकानें भी खूब खुली हैं, बहुत खाने वाले खाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अब दूध का पीना ना तो न्याय के विरुद्ध है और ना वह लाखों जनों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूध पीने से लाखों करोड़ों लोगों के शरीर की कोई हानि नहीं होती, और सरकार ने संविधान के अनुसार पाबंदी भी नहीं लगाई हुई, इसीलिए दूध पी सकते हैं हम। किंतु उल्टा वह उनके लिए स्वास्थ्यकर प्रमाणित होता है। दूध पीना ज्यादातर लोगों के लिए हितकर होता है, स्वास्थ्य के लिए। तब इस कारण से तुम व तुम्हारे जैसे कुछ स्त्रियां दूध नहीं पीती, इसीलिए उसका पीना किसी और स्त्री व पुरुष के लिए भी उचित नहीं, एक पूर्णतः मिथ्या सिद्धांत है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि दूध पीना मेरे लिए हानिकारक हो, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता हो। जैसे जो जो कफ प्रधान है ना, जिसकी बॉडी, उनको दूध से, घी से, मक्खन से, ऐसी चीजों से कफ पैदा होता है, तो उसके लिए ये हानिकारक हो सकती है। वो भी वैद्य बताते हैं, ज्यादा जब अपने आप भी पता लग जाता है तो उसको नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी को नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमने अपनी सोचने समझने की और विचार करने की जो हमारी आदतें हैं उसमें सुधार करने की जरूरत है। हमारे पास सत्य ज्ञान और सत्य विश्वास होना चाहिए, उसके आधार पर हमारा आचरण होना चाहिए।
एक बात और पढ़ते हैं, तर्क विद्या से अज्ञानी कहते हैं ईश्वर नामक एक सर्वज्ञ पुरुष है। जो ईश्वर को मानते हैं वो क्या मानते हैं? ईश्वर सर्वज्ञ है, सब ज्ञान है उसके पास, उसको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो सबसे बहुत शक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है वो, उसके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं जो नहीं हो सकता, वो सब कर सकता है और सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, ये विश्वास करते हैं। तो तर्क विद्या से अज्ञानी क्या कहता है कि ईश्वर नामक एक सर्वज्ञ पुरुष है, यह पुस्तक जो मेरे हाथ में है उसी की रची हुई है, इसीलिए इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह सब सत्य है। अब ये विश्वास है, कोई क्या करे। तो भगवान का मत क्या है? तर्क विद्या शार्थ अर्थात भगवान देवात्मा, उन्होंने उत्तर दिया तो भगवान का ही उत्तर है, ग्रंथ जी उन्हीं का लिखा हुआ है। क्या कहते हैं भगवान? तुम्हारा यह सिद्धांत सत्य नहीं है, तुम कहते हो कि ईश्वर नामक कोई सर्वज्ञ पुरुष है, परंतु पहले तो किसी ऐसे पुरुष के होने का ही कोई प्रमाण नहीं। जो नेचर की जो कार्यशैली है, नेचर की जो बनावट है, नेचर के जो नियम है, उनके अनुसार कोई ऐसा सिद्ध नहीं है, ना हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, जो नेचर का पूर्ण ज्ञान जानता हो। नेचर का पूर्ण ज्ञान तो नेचर के खुद के पास नहीं है। अगर नेचर के पास खुद के पास पूरा ज्ञान होता तो पहले स्टेप पे ही बेस्ट बनाती चीज। नेचर को देवात्मा बनाने के लिए कितनी मनुष्यों की पीढ़ियां खत्म करनी पड़ी होगी, हम सोच लें जरा। हम काउंट नहीं कर सकते कि देवात्मा के प्रकट होने से पहले मनुष्य जगत की कितनी पीढ़ियां खत्म हुई हैं, तब जाके नेचर को ये विकसित हुआ है कि कंप्लीट गठन प्राप्त आत्मा ऐसा होता है। और फिर नेचर एक ही देवात्मा बना सकी। जब मनुष्य लाखों करोड़ों या लाखों करोड़ों देवात्मा क्यों नहीं बने? तो क्या उत्तर दिया है कि पहले तो किसी ऐसे पुरुष के होने का प्रमाण ही नहीं जिसे सर्वज्ञ माना जाए। हम जितने भी मनुष्य हैं हम सब अल्पज्ञ हैं, हमारे पास थोड़ा ज्ञान है, क्योंकि जब हम पैदा हुए बिल्कुल जीरो थे। हर बार नया जीव पैदा होता है बिल्कुल जीरो होता है, कोई ज्ञान नहीं होता उसके पास। वो धीरे धीरे वो ज्ञान सीखता है, जितना वो ज्ञान सीखता है उतना ज्ञानवान बन जाता है। नेचर में ऐसा सिद्धांत ही नहीं, ऐसा नियम ही नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं कोई जन्म जात जो है वो सर्वज्ञ होगा, सब ज्ञान रखता होगा, इम्पॉसिबल है, ये काल्पनिक गप है। फिर कहते दूसरी बात ये कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि जो पुस्तक तुम्हारे हाथ में है वह किसी और जन की लिखी हुई व बनाई हुई नहीं है, किंतु जिसे तुम सर्वज्ञ ईश्वर कहते हो उसी की रची हुई व बनाई हुई है। अब ये प्रमाण कहाँ से लाओगे कि ये पुस्तक भगवान ने लिखी है? हमारे पास जितना कुछ है उसका इतिहास है। कागज आया है दुनिया में, कागज का कहाँ से आया? ये पेड़ों पे लटकता हुआ नहीं मिला कागज। पहले तो ज्ञान ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, धीरे धीरे ज्ञान पैदा हुआ, लाखों सालों में समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे मनुष्यों ने कुछ बोलना सीखा, टूटी फूटी भाषा में, भाषाओं का विकास हुआ। धीरे धीरे मनुष्य ने याद रखना शुरू किया, मेमोरी में रहती थी। धीरे धीरे फिर वो कुछ लिपियां बनने लगी, फिर इसके पत्तों के ऊपर लिखा जाने लगा। आजकल भी पत्तों के ऊपर लिखी पुस्तकें, पुराने ग्रंथ मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे ये कागज विकास क्रम में मनुष्य ने विकसित किया है, प्रेसों में ये छपती है किताबें, और मनुष्य ने लिखवाई है, चाहे यहाँ से लिखवाई चाहे परलोक से लिखाई। भगवान ने जो हमारे पास, हमारे मिशन के पास पुस्तक है सत्य धर्म सार, ये भगवान ने परलोक से लिखवाई है। लेकिन भगवान थे मनुष्य, ऐसा नहीं कह सकते सर्वज्ञ ईश्वर थे, उन्होंने लिखवाई है। और वो यहाँ पैदा हुए थे, उनके प्रूफ है सारे यहाँ के कि उनका यहाँ जन्म हुआ था। हरिद्वार में उनका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा अगर जाके ढूंढे। रुड़की यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड है भगवान देवात्मा का, हमने देखा है, नवनीत जी के साथ गए थे जब, आप लोगों ने भी देखा है। तो क्या बताया कि पहले तो यही नहीं प्रमाणित होता कि ईश्वर है, फिर ये प्रमाणित नहीं होता कि ये जो पुस्तक है ये ईश्वर ने रची है, किसी मनुष्य ने नहीं। प्रूफ लाओ। प्रूफ तो कुछ और बताते हैं कि जितनी भी किताबें हैं ये मनुष्यों ने रची है, चाहे वो ज्ञानवान थे चाहे वो बुद्धू थे।
उन्हीं की रची हुई, चाहे वो परलोकवासी थे चाहे वो यहाँ के थे। परलोकवासी ने लिखवाई है, यहाँ वालों ने छाप दी। इसलिए जब तक इन दोनों बातों का तुम कोई अकाट्य प्रमाण नहीं दे सकते, तब तक तुम्हारा यह सिद्धांत ठीक नहीं माना जा सकता कि इस पुस्तक में जो कुछ लिखा हुआ है वह निश्चय सत्य है। प्यारे धर्म साथियों, भगवान के आत्मा हमें कितना सुदृढ़, कितना विश्वासों से भर देना चाहते हैं। भगवान ने हमें ठोस आधार दिया है, भगवान ने हमें शब्द दिए हैं, भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, भगवान हमें भाव देते हैं, भगवान हमें आत्म बल देते हैं, और भगवान अपना आदर्श देव जीवन हमारे सामने रखते हैं। हमें ऐसा अद्वितीय मिशन दे दिया, ऐसे प्यारे धर्म संबंधी दे दिए, ऐसी व्यवस्था दे दी कि भगवान के परलोकगमन के बाद भी भगवान का जो प्रभाव है हम यहाँ पा रहे हैं। उनके सूक्ष्म संरक्षण में वहां से भी आ रहे हैं, हम लोग अपने संग्राम में भी ये प्रभाव पा रहे हैं, और भगवान हमें सत्य विश्वासी बनाना चाहते हैं। काश हम भगवान की महिमा को उपलब्ध कर सके, मैं उपलब्ध कर सकूं, आप सब उपलब्ध कर सकें। हम सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो गया जी, जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे 8:40 पर। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।